बस बहुत हुआ गूगल मैप, अब धूम मचाएगा इसरो ऐप। स्वदेशी मैप की तकनीक का भयंकर तूफान आ रहा है। जीपीएस का स्वदेशी विकल्प नाविक है क्या, और कितना अलग है? जीपीएस से कितना बेहतर है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक? जाने कैसे होगा इस्तेमाल। अब तो आप देसी जीपीएस के लिए हो जाए तैयार। अब हर फोन के साथ आएगा इसरो का सॉफ्टवेयर। नाविक क्या है? नाविक एक पूर्णतः स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। 2006 में सरकार से इस सिस्टम को विकसित करने की मंजूरी मिली। उस वक्त इसके लिए 174 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। मंजूरी मिलने के वक्त इसे 2011 तक पूरे कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 7 साल देरी से 2018 में यह शुरू हुआ। नाविक 8 उपग्रहों की मदद से काम करता है। यह सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे भूभाग को कवर करता है। क्या अभी नाविक का कहीं इस्तेमाल हो रहा है? मौजूदा समय में नाविक का सीमित दायरे में प्रयोग रहा है। इसका उपयोग देश में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में किया जा रहा है। इसके साथ ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी देने के लिए भी यह सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने और प्रदान करने के लिए भी यह सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्टफोन को इस सिस्टम से लैस करना इस कड़ी में अगला कदम है। सवाल है कि जीपीएस से कितना अलग है नाविक? क्या और भी सिस्टम इसके लिए काम कर रहे हैं? जीपीएस और नाविक सिस्टम में मुख्य अंतर दोनों द्वारा कवर होने वाले क्षेत्र में है। जीपीएस पूरी पृथ्वी को कवर करता है। इसके उपग्रह दिन में 2 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वहीं नाविक भारत और उसके आसपास के इलाके में इस्तेमाल के लिए है। जीपीएस की तरह कुछ और नेविगेशन सिस्टम दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। यूरोपियन यूनियन में गैलीलियो, रूस में ग्लोनास और चीन में बीडो का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह QZSS को जापान संचालित करता है। भारत की सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी 2021 के मुताबिक सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय से वैश्विक तक कवरेज का विस्तार करने की दिशा में काम करेगी। भारत सरकार ने अगस्त में कहा था कि नाविक स्थिति सटीकता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस जितना अच्छा है। तो फिर सरकार नाविक को बढ़ावा क्यों दे रही है? फरवरी 2020 में सरकार ने लोकसभा में कहा था कि नाविक मेक इन इंडिया की दिशा में एक कदम है। इसमें कहा गया था कि इस स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली के उपयोग से देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को दूर करने के लिए सरकार नाविक सिस्टम विकसित कर रही है। खास तौर पर रणनीतिक क्षेत्रों में निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। जीपीएस और ग्लोनास जैसी विदेशी सिस्टम पर हमेशा भरोसा करना रणनीतिक तौर पर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी उन देशों की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं। इस सिस्टम को लागू करने के लिए मोबाइल कंपनियां क्या चाहती हैं? स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां सरकार के कदम से घबराई दिख रही हैं। सैमसंग, शाओमी और एप्पल जैसी कंपनियां इसे लागू करने के लिए 2 साल की मोहलत मांग रही है। इनका कहना है कि इतनी जल्दी नाविक सिस्टम लागू करने पर फोन की लागत पर भी असर होगा। इसके साथ ही तकनीकी बाधाएं भी आएंगी। कंपनियां
नाविक की वजह से उत्पादन और शोध लागत बढ़ने की बात कह रही है। ऐसे में इसे अगले साल की शुरुआत से ही लागू करने की कोशिश हुई तो आर्थिक नुकसान होगा। अब नाविक इन एवरी 5G फोन, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2025 के अंत तक सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को मोबाइल में नाविक की सुविधा देनी होगी। उन्होंने कहा कि या तो कंपनियां मोबाइल फोन में नाविक पावर्ड चिप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर नाविक चिपसेट दे सकती हैं। बता दें, एप्पल ने अपनी नई सीरीज में नाविक का सपोर्ट दिया है। आपको आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में ये सर्विस मिलेगी। जिन लोगों को पता नहीं कि नाविक क्या है, तो दरअसल इसे अंग्रेजी में नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यह एक भारतीय जीपीएस सिस्टम है जिसे इसरो ने तैयार किया है। इसकी मदद से देश की निर्भरता अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से खत्म हो जाएगी और कंपनियों को भी मिलेगा इंसेंटिव। राज्य मंत्री ने कहा कि 5G स्मार्टफोन को 1 जनवरी 2025 तक नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन को सपोर्ट करना ही होगा और अन्य मोबाइल कंपनियों को दिसंबर 2025 तक अपने फ़ोन में ये सर्विस देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI योजना के अगले दौर में सिस्टम डिज़ाइन में भारतीय निर्मित या डिज़ाइन किए गए नाविक समर्थक चिप्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन भी दे सकती है। यानी कंपनियों को कुछ फायदा मिलेगा। NDMA और INCOIS कर रहा है इस्तेमाल। फिलहाल देसी GPS का इस्तेमाल आर्मी और NDMA द्वारा किया जा रहा है। NDMA नाविक का इस्तेमाल भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और हिमस्खलन जैसी प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के लिए चेतावनी प्रसार प्रणाली के लिए कर रही है। इसके अलावा गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को चक्रवात, ऊंची लहरें और सुनामी से जुड़ी चेतावनी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रणाली केंद्र यानी INCOIS भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। नाविक अन्य नेविगेशन सिस्टम से अलग कैसे है? नाविक और अन्य नेविगेशन सिस्टम में मुख्य अंतर इनकी तरफ से कवर किए जाने वाला सर्विस एरिया। जैसे मैंने पहले बताया कि जीपीएस जो है दुनिया भर में यूजर की ज़रूरत को पूरा करता है और वह पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगाता है, लेकिन नाविक वर्तमान में भारत और आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग के लिए है। जीपीएस की तरह 3 और नेविगेशन सिस्टम हैं जो वैश्विक कवर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। भारत की 2021 उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति में कहा गया कि सरकार नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रीजनल से ग्लोबल तक कवरेज का विस्तार करने की दिशा में काम करेगी और दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सेवाएं देगी। सरकार ने अगस्त में कहा कि स्थिति सटीकता के मामले में नाविक संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस जितना अच्छा है। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।